तो गाइस मैंने डेटा सॉर्टिंग का ये एक्सेल का फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करके $35 लगभग 3,200 रुपए इस प्रोजेक्ट से कमा है। आपको लग रहा होगा कि यार ये डेटा सॉर्टिंग का सिंपल सा प्रोजेक्ट होगा, तो अगर आप ये डेटा को सॉर्ट करने जाओगे ना तो आपको 4 से 5 घंटे इजीली लग जाएंगे इस डेटा को सॉर्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर आपको मैं ये डेटा दिखाऊं तो यहाँ पर देखो ये 740 रो का डेटा है गाइस, और ये पूरा अनऑर्गेनाइज डेटा है। तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आप इस वीडियो में कुछ स्पेशल, कुछ अच्छा सीखने वाले हो। अगर आप एक्सेल सीख रहे हो, अगर आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कैसे करते हैं ये सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपने YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग बताते हैं कि डेटा सॉर्टिंग कैसे करते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, उनका डेटा पहले से ही ऑर्गेनाइज होता है। अगर आपको इस तरह के डेलीमीटर्स उनके वीडियो में दिखते हैं तो आप समझ जाना कि यार वो डेटा पहले से ही ऑर्गेनाइज है, बिगिनर भी वो डेटा को सॉर्ट इजीली कर सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना, और लास्ट में मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सको कि आखिर ये काम होता कैसे है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि आई हैव अ लार्ज अनऑर्गेनाइज्ड लिस्ट ऑफ डेटा दैट नीड टू बी क्लीन एंड स्ट्रक्चर। आई हैव ट्राइड टू सेपरेट इट माई सेल्फ बट इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। आई एम लुकिंग फॉर अ डेटा सॉर्टिंग, डेटा क्लीनिंग एक्सपर्ट who can help me organize this data into the following format: name, address, city, state, postal code. Accuracy is extremely important for this project. The data must be carefully reviewed, properly separated and consistently formatted. तो ठीक है, क्लाइंट के कहने का मतलब ये है कि उसके पास ये अनऑर्गेनाइज डेटा है और वो चाहता है कि सबसे पहले नेम आए, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आए, उसके बाद सिटी आए, उसके बाद फिर स्टेट कोड आना चाहिए, उसके बाद फिर पोस्टल कोड आना चाहिए। अगर आप इस डेटा को देखो तो ये लव एंट्रीज है, इस तरह से ही मुझे ये फाइल मिली थी। अगर आप इस डेटा को गौर से देखो तो यहाँ पर देखो सबसे पहले नेम है, इंडिविजुअल का नाम है, और अगर आपको मैं फर्स्ट एंट्री दिखाऊं तो यहाँ पर इंडिविजुअल का नाम नहीं है, कोई ऑफिस का नाम है, किसी जगह का नाम है। जैसे कि आप देखो अबेंडेंट लाइफ सेंटर चर्च ऑफ गॉड, मतलब कि ये नेम हो जाएगा। उसके बाद ये 2430 से लेके ये यहाँ पर ये एड्रेस है, उसके बाद यहाँ पे मॉन्टेरोस जो है सिटी का नाम है, इसके बाद सीओ स्टेट का नाम है, और यहाँ पर ये 81401 यहाँ पे स्टेट कोड है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप गौर से देखो ये पूरा अनऑर्गेनाइज है। यहाँ पर इनके बीच कोई भी तरह का डेलीमीटर नहीं है, ना यहाँ पर डैश है, ना कॉमा है, ना डॉट है, कोई भी डेलीमीटर नहीं है गाइस। ये पूरा अनऑर्गेनाइज डेटा है। तो आप इसको कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, आप मुझे ये बताओ। अगर आपको लग रहा होगा कि यार चैट जीपीटी, ग्रॉक, जेमिनी जैसे एआई टूल इस डेटा को बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। मैंने इस डेटा को ऑर्गेनाइज करके क्लाइंट को डिलीवर कर चुका है और इससे पैसे भी कमा चुका हूँ, लेकिन ये एआई टूल ने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। तो इस डेटा में ऐसा क्या है, चलो आपको मैं पहले बताता हूँ। तो इस डेटा में मुझे 6 तरह के डेटा लॉजिक दिख रहे हैं, जिसको मैनुअली सेपरेट करने बैठेंगे तो यार 4 से 5 घंटे आराम से लग जाएंगे। तो अब ये पार्ट को स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप रिजल्ट देख के शॉक हो जाओगे। तो चलो ये डेटा को हम चैट जीपीटी, ग्रॉक और जेमिनी में अपलोड करते हैं और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को प्रॉम्प्ट में लिखते हैं। मैं चैट जीपीटी में आके यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखता हूँ कि आई हैव अनऑर्गेनाइज्ड लिस्ट ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज दिस डेटा इनटू दीज फॉलोइंग फॉर्मेट। तो क्लाइंट ने मुझे बोला था कि सबसे पहले उसे नेम चाहिए, उसके बाद यहाँ पर मैं डेलीमीटर लगा देता हूँ। कॉमा नहीं लगा सकता क्योंकि कॉमा वहां पे ऑलरेडी है तो उससे खिचड़ी मच जाएगी। तो यहाँ पर मैं डेलीमीटर यहाँ पे यूज कर लेता हूँ डैश का, ठीक है, डैश का यहाँ पे मैं डेलीमीटर कर देता हूँ नेम, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सिटी, उसके बाद यहाँ पे स्टेट, और यहाँ हो जाएगा पोस्टल कोड। तो इस फॉर्मेट में हम डेटा को लेंगे और यहाँ पे मैं अपना पूरा डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल ए से पूरा डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो भी अपलोड हो जाती है, तो मैं यहाँ पे फोटो को हटा देता हूँ। ये हमारा प्रॉम्प्ट होने वाला है। यहाँ पर मैंने फुल जो हमारा डेटा था मैंने यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया है। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट होने वाला है। यहाँ पर मैं कंट्रोल ए से पूरे प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं पहले एंटर हिट कर देता हूँ। चैट जीपीटी ने भी बोल दिया कि यार बहुत ही लार्ज डेटा है, तो यहाँ पर मैं ग्रॉक में चलकर भी यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट को पूरा पेस्ट कर देता हूँ डेटा को अपने, और यहाँ पर भी मैं इसको एंटर हिट करता हूँ। तो बहुत लार्ज डेटा है, चलो देखते हैं कि क्या ग्रॉक भी ये काम कर सकता है। जब तक मैं चलता हूँ गूगल जेमिनी में, और गूगल जेमिनी में भी यही सेम डेटा को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ।
यहाँ पर हमारा देखो प्रो मॉडल सिलेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ। चलो देखते हैं कि हमको कौन एक्यूरेटली ये पूरा डेटा लाके देता है। तो ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ। तो गाइस तीनों में हमको रिस्पांस मिल चुका है। चैट जीपीटी में हमको यहाँ पर सेपरेटली रिस्पांस मिला है अल्फाबेटिकली, मुझे बार बार उसको कंटिन्यू बोलना पड़ा, तब जाके उसने मुझे यहाँ पर ये डेटा को दिया है। यहाँ पर ग्रॉक ने मुझे एक ही बारी में पूरा डेटा लाके दिया है। हम इसको चेक जरूर करेंगे कि क्या हमारे पास 740 रो का डेटा ऑर्गेनाइज है या नहीं। और यहाँ पर गूगल जेमिनाई ने भी मुझे एक ही बारी में पूरा डेटा लाके दिया है। अब हम इसको बोलेंगे कि गिव दिस ऑर्गेनाइज डेटा, ठीक है, गिव दिस ऑल ऑर्गेनाइज डेटा इनटू द CSV फाइल। तो हम इसको CSV फाइल में लेने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर हिट करता हूँ। यही चीज मैं ग्रॉक में आकर यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं CSV फाइल में डेटा को ले लूंगा ताकि मैं डायरेक्टली एक्सेल में वहां पर पेस्ट कर सकूं और हम इन सभी को कंपेयर करेंगे कि क्या हमको राइट डेटा मिला है या नहीं। तो यहाँ पर मैं इनको एंटर हिट करता हूँ। तो यहाँ पर हमको तीनों AI टूल से CSV फॉर्मेट में डेटा मिल चुका है। तो मुझे पहले ही प्रॉम्प्ट में लिख देना था कि यार मुझे CSV फॉर्मेट में डेटा दे दो, लेकिन कोई नहीं यार, अगली बार से आप इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ से मैं ग्रॉक के डेटा को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी एक्सेल शीट में चलता हूँ और यहाँ पे न्यूज शीट में मैं आके इस डेटा को देखो यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। देख रहे हो हमको यहाँ पे रेडीमेड यहाँ पर पूरा डेटा मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ ग्रॉक, ओके। और यहाँ पर मैं एक और नई शीट बनाता हूँ और यहाँ पर मैं चलता हूँ जेमिनाई का डेटा यहाँ पे कॉपी करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी AI टूल के डेटा को यहाँ पे कंपेयर करूंगा ना यार, क्योंकि क्लाइंट ने मुझे बोला है कि एक्यूरेसी चाहिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जेमिनाई। हम चलते हैं चैट जीपीटी में और चैट जीपीटी ने, वाह, चैट जीपीटी ने हमको डायरेक्ट डाउनलोड फाइल दे दी यार। तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। चलो इसको खोल के देखते हैं। क्या बात है यार, चैट जीपीटी तो एक कदम आगे निकला यार। चलो खोलते हैं इस फाइल को। अबे तेरी तो, इसने हमको पूरा डेटा ही नहीं दिया। तो यहाँ पर उसने हमको पूरा डेटा नहीं दिया है। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने मुझे सेपरेट डेटा दिया था, मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा। तो चलो कॉपी करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी का डेटा भी पेस्ट कर दिया है। बहुत मेहनत लगी यार। तो अब आप देखो, आपको लग रहा होगा कि ये अनऑर्गेनाइज डेटा अभी भी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑर्गेनाइज डेटा है। चलो मैं आपको इसको सेपरेट करके दिखाता हूँ, जैसे बाकी यूट्यूबर वाले करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डेलीमीटर, ये दिख रहा है, ये डेलीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको सेपरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फर्स्ट सेल में चलता हूँ और यहाँ पे Ctrl+A से पूरा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं चलूंगा यहाँ पे डेटा टैब में, यहाँ पर मैं करूंगा इसको कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम। जैसे ही मैं इसमें आऊंगा, यहाँ पर देखो हमारा डेलीमीटर यहाँ पे सिलेक्ट है। यहाँ पे मैं चलूंगा नेक्स्ट में और यहाँ पर मैं चूज करूंगा। अगर आपका यहाँ पर अदर ऑप्शन सिलेक्ट नहीं है, आप अदर में आना और यहाँ पर आप अपना डेलीमीटर लिखना। जैसे कि यहाँ पर मेरा डेलीमीटर डैश है, तो यहाँ पर मेरा डेटा सेपरेट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर डबल डैश है और यहाँ पे मैं डबल डैश नहीं लगा पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बैक चलता हूँ, पहले यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ। आप मेक श्योर करो हमेशा जो डेलीमीटर है ना उसको यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे पूरे यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ मैं चलूंगा टेक्स्ट टू कॉलम में और यहाँ पर मैं चलूंगा नेक्स्ट में आके अदर में आके अब यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर हमारा डेटा यहाँ पे सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं फिनिश करता हूँ और ये हमारा डेटा यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो चुका है गाइस। तो मैं यहाँ पे Ctrl+A से पूरा डेटा सिलेक्ट करूंगा, Alt+H+Y से इसको मैं यहाँ पे अच्छे से विड्थ दे देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा डेटा हो चुका है बिल्कुल ऑर्गेनाइज, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे हैं। तो यहाँ पर देखो गाइस, चैट जीपीटी ने सिर्फ हमको यहाँ पर 565 रोज दी है, लेकिन हमारी यहाँ पर एंट्रीज कितनी थी। तो यहाँ पर हमारे पास 740 रो का डेटा था, लेकिन चैट जीपीटी ने सिर्फ हमको यहाँ पे 565 रो का डेटा यहाँ पे दिया है। और अगर मैं जेमिनाई को भी यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमको जेमिनाई ने 735 रो का डेटा दिया है। और यहाँ पर अगर मैं ग्रॉक की बात करूं तो ग्रॉक ने हमको यहाँ पे कितनी रोज का डेटा दिया है, 742 रो का, 2 रो का डेटा यहाँ पर हमको ज्यादा मिला है गाइस। तो यहाँ पर मैं अगर सबसे ऊपर चलूं तो हाँ ठीक है, सबसे पहली रो में यहाँ पर हमको देखो, यहाँ पर नेम सिटी एड्रेस लिखा है, इसके कारण ये एक रो हो गई।
मतलब ग्रॉक ने हमको 1 रो का डेटा ज्यादा दिया है। तो आपके लिए यही होमवर्क है, आपको ये बताना है कि हमको यहाँ पर 1 रो का डेटा कौन सा ज्यादा मिला है, क्योंकि क्लाइंट ने मुझे बोला है ना कि उसको एक्यूरेसी चाहिए, जो डेटा उसने मुझे दिया है वही डेटा उसको मिलना चाहिए। क्लाइंट ने मुझे यहाँ पे 740 रो का डेटा दिया, लेकिन उसको अगर 1 रो का डेटा भी ज्यादा मिला तो उसको ये बात का शक होगा कि यार ये पूरा डेटा ही गलत हो सकता है। तो रियल लाइफ में भाई ऐसा ही होता है, अगर 1 रो का डेटा भी अगर मिसमैच हो जाता है तो क्लाइंट फिर शक करने लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है इस डेटा में। तो आपके लिए यही होमवर्क है, आपको बताना है कि आपको यहाँ पर 1 रो का डेटा कौन सा ज्यादा मिला है, कहाँ पर गड़बड़ है, आपको ये पता लगाना है। अगर आपसे नहीं बनेगा तो स्टेप बाय स्टेप गाइड या फिर मैं आपको हिंट दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में फाइल मिल जाएगी, आप वहां से उसकी हेल्प ले सकते हो। और आपको एक चीज और करना है, आपको ये बताना है कमेंट करके आपको क्या लगता है कि ये डेटा में ऐसा क्या है कि हम इस डेटा को मैनुअली ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। आपको ये कमेंट करना है इस वीडियो में। तो यहाँ पर हमको ग्रॉक ने सबसे बढ़िया रिजल्ट ला के दिया है। यहाँ पर मैं इसको Alt-HOI से ये डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको Ctrl+T से यहाँ पर इसको मैं टेबल बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये डेटा मेरे पास ऑर्गेनाइज हो चुका है, क्लाइंट के साथ मैं ये फाइल को शेयर कर सकता हूँ। तो वैसे तो ये प्रोजेक्ट हो चुका है खत्म, मैंने क्लाइंट के साथ ये फाइल शेयर कर दी है और पैसे भी कमा लिए हैं $35। और ऐसे ही एक्सेल लर्निंग और AI के थ्रू एक्सेल फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कैसे करते हैं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।